भारत के माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी अचानक पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। अभी एक माननीय सम्माननीय भारतीय नागरिक जो सरकार के बहुत अच्छे ओहदे पर रहे हैं, काम करते रहे हैं और अब सेवानिवृत्त हैं, इनकी तरफ से एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि भारत के माननीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी अचानक पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। आइए आपकी सीधी मुलाकात कराते हैं माननीय सम्माननीय एक प्रशासक जो रिटायर हो चुके हैं, सरकारी ओहदे पर रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मल्होत्रा जी से। नरेंद्र मल्होत्रा जी नमस्कार। नमस्कार जसपाल जी, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। तो मल्होत्रा जी, दर्शकों को आप बताइए कि आपके मन में ये सवाल पैदा कैसे हुआ। सर, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा दो शब्द मोदी जी की एक्सीलेंट फॉरेन पॉलिसी को लेके कि उन्होंने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। जी, मोदी जी ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया, आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। ना सिर्फ झुकने पर, गिड़गिड़ाने पर, रोने पर मजबूर कर दिया जब से उन्होंने रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का नोटिस पाकिस्तान को जो दिया नदियों है, के पानी के बंटवारे के संदर्भ में। उस दिन के बाद से पाकिस्तान को एक तरह से यह सबक मिलना शुरू हो गया कि यह भारत वो भारत नहीं है कि जहां वो टॉक्स के साथ टेररिस्ट भी चलाते थे, टेररिज्म भी रन करते थे और उसके साथ पानी का सारा फायदा भी उठा रहे थे। सारा फायदा भी सारा ये जो आपने बात कही है कि पानी का बंटवारा, ये पानी के बंटवारे की नीति क्या है जी? देखो जी, ये टाइम टू टाइम एक एग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो अब मोदी सरकार ने, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया अब टेररिज्म के प्रति सॉफ्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी की पॉलिसी के कारण उसको दबना पड़ गया, तो इसलिए मोदी जी ने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो एग्रीमेंट है उसको रिवाइज करने के लिए उनको नोटिस भेजा है। रिवाइज रिवाइज जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो रिवाइज होने का भारत को फायदा होगा या नहीं होगा? भारत को तो सारा ही फायदा है। भारत को तो फायदा। मोदी जी ने ये भी कहा है जो 5 दरिया है जो सतलुज, वो तो तकरीबन भारत से ही निकले हैं। बिल्कुल ठीक। और जो सतलुज यमुना लिंक कैनाल जिसमें पानी नहीं आ रहा, मोदी जी कहते हैं कि मैं इसमें वो पानी लाऊंगा इंडस रिवर का, सिंधु रिवर का। तब से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। और जब अब मोदी जी गए थे बाइडन जी से मिलने, शाहबाज जी भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो भी भाग जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जी से मिलने के लिए गए थे अपने, तो वहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वहीं जो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज जी वो भी वहीं थे मौजूद, पैरों में पड़े बाइडन जी के कि जी मेरा देश तो पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और अगर पानी की दिक्कत आ गई तो त्राही त्राही मच जाएगी। तो वो वहां वो रोए, तो थोड़ा सा मोदी जी पे दबाव भी आया। तो ये हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के दखल देने के बाद दोनों देश नजदीक आ रहे हैं। देखिए, वहां भी जो बाइडन के सामने भी वो गिड़गिड़ाए और मोदी जी के सामने भी गिड़गिड़ाए। डिप्लोमेटिक पॉलिसीज कभी भी कैमरा पे नहीं आती। जी। तो ये जो बिहाइंड द स्क्रीन लॉबिंग होती है उसको गैस करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, अपने सोर्सेस, अपने सूत्रों से जानकारी लेकर कुछ अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तो जो मोदी जी की पॉलिसी 1915 से थी, नो टॉक्स विद टेररिज्म, बातचीत का सिलसिला ही बनता, तो उसको थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग हुआ। और अब जयशंकर जी जो कि मास्टर्स माने जाते हैं फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए, जी, विदेश नीतियों के मास्टर, जो एक तरह से चाणक्य हैं सर, विदुर हैं, सब कुछ है। और अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ मोदी जी, नो डाउट, क्योंकि मोदी जी को खुद भी फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स की बहुत नॉलेज है। तो इसलिए आउट ऑफ सिंपैथेटिक
कंसिडरेशन जी कि चलो भाई लेट अस ब्रेक द आइस और एक बार बातचीत का सिलसिला शुरू माहौल होता अच्छा है। होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। दोनों देशों को फायदा होगा जब एक तो तरह से उस जंग लिए- का लड़ाई का जो ना माहौल खत्म हो जाए, उसलिए मेल मिलाप हो जाए। हाँ, इसके लिए फिर जयशंकर जी मिड अक्टूबर में एक आउट ऑफ प्योर सिंपैथी लेस फॉर शहबाज शरीफ एंड मोर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के राजनेताओं के प्रति हमदर्दी कम, आवाम। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता के प्रति जो एक तरह से अच्छी सोच हो क्योंकि जाता है। क्योंकि सर इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और भारत पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में रोटी बेटी का रिश्ता है। जी 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 मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान ये सब में आपसी रिश्तेदारियां हैं। जी जी। और ये जो इम्पैक्टफुल स्टेप होगा ये पाकिस्तान की इन पब्लिक जनरल पब्लिक मतलब दोनों देशों के लिए फायदा हो सकता है। दोनों देशों के लिए फायदा हो सकता है और पाकिस्तान को भी अब सोचना पड़ेगा जी जी, कि टेररिज्म से अब नहीं चलता। आतंकवाद अब नहीं चलेगा। हाँ, जी। क्योंकि टेररिज्म उसी ने ये जो था बीज बोया था और अब वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड उसी से प्रभावित है। उसी से मतलब पाकिस्तान के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसका बुरा असर पड़ेगा। और दूसरा, पाकिस्तान चाइना की जो लगातार इंटरवेंशन थ्रू सी पैक हो रही है कि चाइना इतना आगे बढ़ गया कि चाइना की फोर्सेस अब पाकिस्तान में आके एक नया सब्जेक्ट भी आ गया हमारे पास। परमानेंट अब जो एक तरह से हम इस वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं, एक निष्कर्ष पर आ रहे हैं। फिर मिलेंगे हम जो एक तरह से श्रीमान नरेंद्र मल्होत्रा जी से। अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी, लेकिन बातचीत आपको तब मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही साथ आपसे एक और भी निवेदन कि आप अगर इंसानियत में विश्वास करते हैं, अगर आप भारत के साथ भारत के रिश्ते दूसरे देशों के साथ भी बेहतर बनाने के लिए मन में सोच रखते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो अनेक तरह से भारत के हितैषी उन तक यह बात पहुंचे। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, मेरा भारत उन्नति करे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार। धन्यवाद।